तमाम मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत में डॉक्टर शनाज नईम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान आने वाला है। सब लोग खुश हैं, तैयारियों में मसरूफ़ हैं कि इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में अपने रोज़ा रखेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे और तैयारियां की जा रही हैं। चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं, सौदा सरफ लाया जा रहा है कि ताकि रमज़ान शरीफ में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। आइए ऐसे वक्त में हम सीखते हैं, देखते हैं कि कुरान पाक में रोज़े के लिए क्या अहकामात हैं और ये अहकामात हमें सूरतुल बकरती मदनिया के अंदर मिलते हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183, 184, 185, 187 के अंदर अल्लाह ताला ने रोज़ा के मुतल्लिक़ अहकामात दिए हैं। आइए एक एक आयत करके उसका उर्दू तर्जमा पढ़ते हैं, समझते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरती मदनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 183 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया, गिनती के चंद रोजे रखने हैं, फिर भी अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद में पूरी कर ले, और जो लोग इसकी ताकत न रखते हों वो एक मस्कीन को खाना खिलाकर फिदिया अदा कर दे। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपनी खुशी से कोई नेकी करे तो ये इसके हक में बेहतर है, और अगर तुमको समझ हो तो रोजे रखने में तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतरी है। आयत नंबर 185। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए सरापाए हदायत और ऐसी रोशन निशानियों का हामिल है जो सही रास्ता दिखाती और हक को बातल के दरमियान दो टोक फैसला कर देती है। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी ये महीना पाए इसमें जरूर रोजा रखे, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना जानता है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना नहीं चाहता, ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर लो, और अल्लाह ताला ने तुम्हें जो राह दिखाई इस पर अल्लाह की तकबीर कहो, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो सको। आयत नंबर 187। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया कि रोजों की रात में तुम अपनी बीवियों से बेतकल्लफ सोहबत करो, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को इल्म था कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, फिर इसने तुम पर अनायत की और तुम्हारी गलती माफ कर दी। चनाचे अब तुम उनसे सोहबत कर लिया करो, और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है इसे तलब करो, और इस वक्त तक खाओ पियो जब तक सुबह की सफेदी
रात की स्याहधारी से मुमताज होकर तुम पर वाजिया न हो जाए। इसके बाद रात आने तक रोजे पूरे करो और इन अपनी बीवियों से इस हालत में मुबाशरत न करो जब तुम मस्जिदों में एतकाफ में बैठे हो। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद हैं, लिहाजा इनकी खिलाफ वर्जी के करीब भी मत जाना। इस तरह अल्लाह ताला अपनी निशानियां लोगों के सामने खोल खोल कर बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करे। मेरा ख्याल है कि अब हमें राह हिदायत हमारे सामने है। रोजों की खुशी के अंदर हमें यह ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद की हम पाबंदी करें और जो हदूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है उसी के मुताबिक हम इस महीने को गुजारें। जहां घरों में ये खुशियां हो कि सहरी में सबने इकट्ठे बैठ के सहरी करनी है, रातों को इफ्तार पार्टियां होनी है, तो कोशिश करें कि इफ्तार पार्टियों के अंदर आप बहुत ज्यादा पैसों को खर्च ना करें, आप बहुत ज्यादा पैसों को जाया ना करें। उससे आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। जरूर आप एक दूसरे के रोजे खुलवाएं, एक दूसरे के साथ मिल बैठें, मिल के रोजे खोलें, मिल के रोजे जो है वो सहरी करें, लेकिन कफायत शारी एतदाल में रहते हुए। और अगर आपको मेरा ये लेसन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और अपने फैमिली मेंबर्स में, ताकि अल्लाह ताला का ये पैगाम दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक।